हेलो फ्रेंड, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हैप्पी किंग स्टडी जीके में। तो गाइस इस वीडियो अपन बात करने वाले हैं कक्षा 4 के हिंदी विषय के एक नए लेसन प्लान को लेकर। दोस्तों जो आज अपना टॉपिक रहने वाला है वो है वीर बालक अभिमन्यु। तो दोस्तों आपको सबसे पहले आपको 3 कॉलम बनाने हैं। पहला कॉलम जो होगा वो आपका क्रम संख्या, सेकंड कॉलम विशिष्ट उद्देश्य, तीसरा जो कॉलम है वो है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। इसके बाद में आपका जो पहला पॉइंट है वो है ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक में भी आपका पहला पॉइंट है नवीन शब्द। नवीन शब्द में दोस्तों आपको नोट डाउन करना है विद्यार्थी पाठ में आए हुए नवीन शब्दों का प्रतिविज्ञान व प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। इसके बाद में इसमें आपका सेकंड पॉइंट है वर्तनी सुधार। वर्तनी सुधार में लिखना आपको विद्यार्थी पाठ में आए हुए शब्दों में वर्तनी संबंधी शब्दों में सुधार कर सकेंगे। इसके बाद में तीसरा पॉइंट है उच्चारण संशोधन। उच्चारण संशोधन में लिखना आपको विद्यार्थी पाठ में आए हुए शब्दों का उच्चारण संशोधन कर सकेंगे। इसके बाद में चौथा पॉइंट है इसमें आपका वो है विषय वस्तु का ज्ञान। इसमें लिखना आपको विद्यार्थी वीर बालक अभिमन्यु नामक पाठ का प्रतिविज्ञान कर सकेंगे। फिर आगे आपको लिखना है विद्यार्थी वीर बालक अभिमन्यु पाठ का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। इसके बाद में दोस्तों आपका विशिष्ट उद्देश्य में दोस्तों सेकंड पॉइंट है अर्थ ग्रहण करना। इसमें आपका जो पहला पॉइंट है वो है सुनकर अर्थ ग्रहण करना। इसमें नोट डाउन करना आपको विद्यार्थी पाठ में वर्णित भाव व विचारों को मनोयोग पूर्वक सुनते हुए अर्थ ग्रहण कर सकेंगे। इसके बाद में इसमें आपका सेकंड पॉइंट है पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। इसमें आपको नोट डाउन करना है विद्यार्थी पाठ में वर्णित भाव एवं विचारों का मनोयोग पूर्वक सुनते हुए और पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण कर सकेंगे। इसके बाद में तीसरा पॉइंट है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति में पहला पॉइंट है लिखित अभिव्यक्ति। लिखित अभिव्यक्ति में नोट डाउन करना आपको विद्यार्थी पाठ में वर्णित भाव व विचारों को लिखकर अभिव्यक्त कर सकेंगे। इसके बाद में सेकंड पॉइंट में इसमें आपका मौखिक अभिव्यक्ति। मौखिक अभिव्यक्ति में लिखना आपको विद्यार्थी पाठ में वर्णित भाव एवं विचारों को बोलकर अभिव्यक्त कर सकेंगे। इसके बाद में चौथा पॉइंट है कौशल। कौशल में 2 पॉइंट आपके। पहला पॉइंट है विद्यार्थी में विषय के अनुकूल भाषा शैली अपनाने का कौशल विकसित हो सकेगा। और सेकंड पॉइंट है विद्यार्थियों पाठ में आए हुए भाव विचारों के प्रति चिंतन करने की कुशलता विकसित हो सकेगी। इसके बाद में 5वां पॉइंट है अभिरुचि। अभिरुचि में लिखना आपको विद्यार्थी विषय वस्तु से संबंधित अन्य निबंध, कहानियाँ, पत्र पत्रिकाएं और पाठ्य पुस्तक पढ़ने में रुचि ले सकेंगे। इसके बाद में 6वां पॉइंट है अभिवृत्ति। अभिवृत्ति में लिखना आपको विद्यार्थी वीर बालक अभिमन्यु नामक पाठ का अध्ययन करने के बीच युद्ध संबंधी जानकारी मिलती है। यानी इसमें लिखा गया आपके विद्यार्थी वीर बालक अभिमन्यु नामक पाठ का अध्ययन करने से कौरव व पांडवों के बीच युद्ध की जानकारी मिलती है, ये लिखना आपको। इसके बाद में आपको सहायक सामग्री लिखनी है। सहायक सामग्री में लिखना आपको लपेट फलक, चौक, डस्टर, पॉइंटर, पाठ्यपुस्तक, काठिन्य निवारण का चार्ट और आदि। इसके बाद में लिखना है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि कौन कौन सी है इसमें आपकी व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तरी विधि, ये 2 विधियाँ हैं। फिर आपको पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखना है विद्यार्थी वीर बालक अभिमन्यु नामक पाठ के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आपको प्रस्तावना प्रश्न बनाने हैं। पहले आपको 3 कॉलम बनाने। पहला क्रम संख्या, सेकंड आपका छात्र अध्यापक क्रिया और तीसरा छात्र क्रिया। तो पहला क्वेश्चन आपका प्रस्तावना में पांडव कितने भाई थे, तो आपको आंसर देना 5। सेकंड क्वेश्चन है इसमें आपका 5 भाई कौन कौन से हैं, तो आपको लिखना युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव। ये 5 भाई हो गया आपके। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है अर्जुन कैसा योद्धा था, तो आपको लिखना है बहादुर। इसके बाद में चौथा क्वेश्चन है इसमें आपका बहादुर का पर्यायवाची शब्द है, तो आपको लिखना वीर या शक्तिशाली, ये 2 गए।
फिर आपका 5वां क्वेश्चन है वीर बालक अभिमन्यु कहानी के बारे में आप और क्या जानते हो, तो ये आपका समस्यात्मक प्रश्न हो गया। फिर आपको नीचे लाइन खींच देनी है। फिर आपको उद्देश्य कथन लिखना है। उद्देश्य कथन में लिखना है प्रिय विद्यार्थियों, ये चिन्ह आपको नोट डाउन करना है। फिर आज हम वीर बालक अभिमन्यु नामक पाठ के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर आपको प्रस्तुतिकरण लिखना है। प्रस्तुतिकरण में लिखना है छात्र अध्यापक द्वारा पाठ का वाचन विद्यार्थियों के सक्रिय सहयोग से किया जाएगा। फिर आपको 6 कॉलम बनाने हैं। 6 कॉलम, पहला क्रम संख्या, सेकंड शिक्षण बिंदु का आ जाएगा, फिर तीसरा छात्र अध्यापक क्रिया का, और चौथा आपका छात्र क्रिया का, 5वां सहायक सामग्री का, और 6ठा सांपट सार का। ये आपको 6 कॉलम बनानी है। फिर आपका जो पहला बिंदु वो है सुनकर अर्थ ग्रहण करना। सुनकर अर्थ ग्रहण करना में लिखना नीचे आपको जैसे लिख रखा लगभग 5000 डेश 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 अभिमन्यु का नाम अमर, यहाँ तक लिखना है। फिर आपको आदर्श वचन लिखना है। इसके आगे लिखना है आदर्श वचन में छात्र अध्यापक द्वारा पाठ का वचन आरोह अवरोह व विराम चिन्हों उचित यतिगति व आदर्श वचन के साथ किया जाएगा, यहाँ तक नोट डाउन करना है। और फिर इधर आपको लिखना है छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। फिर आपको क्या करना है आगे, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आपको दिखाई दे इससे। फिर आपको सेकंड पॉइंट है पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। ये तो सुनकर अर्थ ग्रहण करना था पहला पॉइंट, और सेकंड पॉइंट हो जाएगा पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। इसमें आपको अनुकरण वाचन लिखना है। अनुकरण वाचन में लिखना है छात्र अध्यापक द्वारा कुछ विद्यार्थियों को अनुकरण वाचन का निर्देश दिया जाएगा, यहाँ तक नोट डाउन करना है। और फिर आपको लिखना है भाषा तत्व है। तीसरा पॉइंट है इसमें भाषा तत्वों का ज्ञान। फिर इसमें लिखना आपका अशुद्धि संशोधन शब्द। अशुद्धि संशोधन में लिखना आपको छात्र अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को अशुद्धि संशोधन करवाया जाएगा। और फिर लिखना आपको काठिन्य निवारण। काठिन्य निवारण में नोट डाउन करना छात्र अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को काठिन्य निवारण करवाया जाएगा। और इसमें नीचे लिखना है एक तरफ शब्द और दूसरी तरफ इनका अर्थ लिखना है। तो जैसे आपका पहला शब्द हो गया चक्रव्यूह, तो चक्रव्यूह का अर्थ क्या हो गया, घेराबंदी षड्यंत्र। फिर दूसरा शब्द हो गया आशीर्वाद। आशीर्वाद का अर्थ होता आशीष देना। और तीसरा शब्द हो गया विस्मित। विस्मित का अर्थ होता आश्चर्यचकित। ये तीनों शब्द आपको नोट डाउन करना है। फिर इसी के आगे आपको निरीक्षण कार्य लिखना है। ऐसा कैसे, छात्र अध्यापक द्वारा निरीक्षण कार्य करवाया जाएगा, ये लिखना है आपको ऐसा कैसे। और इधर आपको जो सांपट सहायक सामग्री इसमें लिखना छात्र अध्यापक के निर्देशानुसार विद्यार्थी उचित यतिगति आरोह अवरोह विराम चिन्हों के साथ अनुकरण वाचन करेंगे। विद्यार्थी अपने कठिन शब्दों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारेंगे। यहाँ तक नोट डाउन करना है। और फिर इसके बाद में इधर आपको सहायक सामग्री में लिखना है लपेट, प्लग, चौक, डस्टर, पॉइंटर, पाठ्य पुस्तक और काठिन्य निवारण का चार्ट आदि यहाँ तक लिखना है आपको। यहाँ तक लिखने के बाद में आपको इधर दोस्तों आपको ब्लेड चार्ट करना है। ब्लेड चार्ट में दोस्तों आपको शब्द लिखने हैं, शब्द एक तरफ अर्थ लिखना है। जैसे मैंने पहला शब्द दिया था चक्रव्यूह, तो आपको लिखना षड्यंत्र। सेकंड शब्द जैसे आशीर्वाद, तो आशीर्वाद का अर्थ होता आशीष देना। और तीसरा शब्द आपको विस्मित, विस्मित का अर्थ होता आश्चर्यचकित। ये ब्लेड चार्ट आपको चिपकाना इधर है। इसके बाद में चौथा जो पॉइंट है वो है विषय वस्तु का ज्ञान। विषय वस्तु के ज्ञान में आपको लिखना है इस कहानी का अध्ययन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि युद्ध में शत्रु कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, ये आपको लिखना है। फिर आपका 5वां पॉइंट हो जाएगा मौखिक अभिव्यक्ति। मौखिक अभिव्यक्ति में दोस्तों आपके भाव विश्लेषण के प्रश्न होंगे। तो ये भाव विश्लेषण के 3 प्रश्न है। जैसे आपका पहला प्रश्न हो गया, पहला प्रश्न है पांडवों के साथ धोखाधड़ी किसने की, तो आपको आंसर देना कौरवों ने। फिर सेकंड क्वेश्चन है इसमें पांडव कितने भाई थे, तो आपको बताने 5। फिर तीसरा क्वेश्चन है इसमें चक्रव्यूह में कितने घेरे थे, तो आपको लिखने 7। ये आपके जो भाव विश्लेषण के प्रश्न थे वो हो गए। इसके बाद में छठा पॉइंट है आपका पढ़कर अर्थ ग्रहण करने में मौन वाचन। पढ़कर अर्थ करने में लिखना आपको मौन वाचन पॉइंट है। फिर इसमें लिखना आपको छात्र अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को मौन वाचन का निर्देश दिया जाएगा।
फिर आपका 7वां पॉइंट है इसमें पाठ्योपरांत मूल्यांकन प्रश्न। तो आपको 2 प्रश्न मैंने यहाँ पे लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका जिसमें चक्रव्यूह में घुसने की विद्या अर्जुन के अलावा किसको आती थी, यह का आपका पहला प्रश्न हो गया। फिर दूसरा प्रश्न इसमें कौरव पांडवों के बीच युद्ध होने का कारण क्या है, यह आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में नीचे आपको लाइन खींच देनी है किसी ऐसी कैसी। फिर आपको प्रश्न बनाने मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ है, कौरव के सेनापति थे। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, पहला दुर्योधन, दूसरा द्रोणाचार्य, तीसरा जयद्रथ और चौथा कर्ण। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन होगा आपका अति लघुतरात्मक। इसमें चक्रव्यूह की रचना के दिन अर्जुन कहाँ गया था, यह आपका क्वेश्चन होगा। और फिर तीसरा क्वेश्चन है लघुतरात्मक प्रश्न। इसमें लिखना है चक्रव्यूह के दिन पांडव क्या सोचकर परेशान हो रहे थे, यह आपका तीसरा क्वेश्चन होगा। और चौथा क्वेश्चन जो लास्ट है वो है कौरव पांडवों के बीच युद्ध का वर्णन कीजिए, यह आपका निबंधात्मक प्रश्न होगा, चौथा और लास्ट। इसके बाद में आपको दोस्तों जो होमवर्क जिसे अपन बोलते हैं गृह कार्य में दोस्तों आपको प्रश्न नोट डाउन करना है। आपको गृह कार्य में नोट डाउन करना है। गृह कार्य में लिखना है आपको पांडवों के साथ धोखाधड़ी किसने की और पांडव कितने पाए थे, यह आपको नोट डाउन करना है जो मैं बोल रहा हूँ आपको होमवर्क में। तो दोस्तों ये आपका जो हिंदी विषय का लेसन प्लान था ये समाप्त हुआ। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाइक करना है, शेयर करना है दोस्तों में। और अगर चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसके बाद में जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा आपके लेसन प्लान से संबंधित या बीएड या बीएसटी से संबंधित जो भी अपडेट आएगी आपके, वो आपको इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। तो चैनल को ज्वाइन जरूर करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।